हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ठीक है, चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड at any point, then region surrounding to that point charge where another point charge or test charge experienced a electrostatic force due to that point charge is known as electric field। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने? इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, देन रीजन सराउंडिंग टू दैट पॉइंट चार्ज वेयर अनदर पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हमने किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसके चारों तरफ का वो एरिया जहाँ भी कोई दूसरा पॉइंट चार्ज में लेके आऊँ, या कह सकते हैं टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आऊँगा, तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे इसके पास लेके आऊँगा, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेकर आता हूँ, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। थोड़ा और दूर रखा तो अभी भी रिपल कर रहा, थोड़ा और दूर रखा तो अभी भी रिपल कर रहा है, थोड़ा और दूर रखा अभी भी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये इसका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो रीजन, जिस रीजन में ये दूसरे वाले पॉइंट चार्ज पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, तो उस रीजन को क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज भी बना, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कैसी होती है, वो सभी मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी डिस्कशन करूँगा किसमें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा ओवरव्यू है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, और कभी कभी उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा। ठीक, और मैं मान लेता हूँ इसकी फील्ड में मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ गया, ये क्यू नोट क्या है, ये टेस्ट चार्ज। जैसे ही मैं इसकी फील्ड में इसके लेकर के आऊँगा, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज,
जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कई बार क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको कई बार माना जाता है टेस्ट पॉइंट चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि सिर्फ टेस्टिंग करनी होती है हमें इसके बगल में रख के इसकी, कि यहाँ पे इसकी कितना फोर्स है या यहाँ पे इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक ठीक है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक। तो ये इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, जो कुलाम्ब्स लॉ ने बताया था। मान लीजिए इसके कारण इसको फोर्स लग रहा है F, ठीक। तो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है ना, अब इस फोर्स को इसी से डिवाइड कर देता हूं, क्यों, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, यहाँ देखो E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहां से देखो कैसी, ये किस तरह की क्वांटिटी है, E इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। SI यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। E क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से देख लेते हैं हम, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब, इसलिए टोटल की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बाद हमने क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर सेम वही हम पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ किसके लिए है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वैसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें क्या है, n चार्जेस हैं, ये Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला चार्ज उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो इन सब के कारण इस पे क्या लगेगा, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है ना। इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q1 विल बी द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द ऑल चार्जेस, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, E1 2, इसके कारण E1 3, इसके कारण E1 4, फिर इसके कारण E1, ठीक है ना। और नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 2 प्लस E3 प्लस E1 4 प्लस दो E1 है, ठीक है। मैं बहुत तेजी से इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे पहले हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। सेम जैसे क्वेश्चन हमारे पास कूलम्ब्स लॉ में बन रहे थे ना, वो ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे इसके, ठीक है। और उसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने पीछे किए थे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। ये क्या है हमारे पास, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ 3 चार्ज रखे हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक। हमें उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसके बीच में क्या होगा, ठीक। तो सेम वही प्रोसीजर यूज करना है जो हमने इससे पहले, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसके मैं देखो बच्चों, मैंने Q1 Q2 Q3 माना है ना, इसका मतलब ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक। मैं क्या करूँगा, इनको सेम मान लूँगा, क्योंकि अलग अलग मानने से
ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक, और इतना टिपिकल अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है, नहीं निकलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होगा, बस हमें ये डिस्टेंस इसकी देगा, ये हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और इसके सब का फिर अलग अलग आएगा, इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, समझ रहे हो, ठीक। तो मैं क्या कर रहा है, इसीलिए इसको भी क्यों माना, इसको भी क्यों माना, इसको भी क्यों माना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया ये ई हो गया, इसके कारण ई हो गया, इसके कारण ये ई हो गया, ठीक है। अब ये 180, ये 120, ये 60, ये कितना हो जाएगा, ई cos 60, ई sin 60, ई sin 60 प्लस ई cos 60, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 2e cos 60, 2e इंटू 1/2 और ये हो जाएगा e। अब देखो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा, इधर के तो आपस में कैंसिल हो गए, इधर बचा हुआ है ये e, इधर है e, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सेम कुलाम्स लॉ में किया है, ठीक, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप पिछली वाले वीडियो पर जाओ, इलेक्ट्रो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कुलाम्स लॉ देखो, वहाँ से आपको इसके क्वेश्चन बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ, इसका कारण क्या है कि आज इतना ज़्यादा समझाने का भी नहीं है और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक, ताकि थोड़ा जल्दी से निकल सके 3-4 टॉपिक, ठीक है, नहीं। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब एक टॉपिक है इसमें, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस मुझे इससे ये कोई r डिस्टेंस पे पॉइंट, इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, जहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमें कोई चीज़ फाइंड करनी होगी और अकेले चार्ज से नहीं कर पा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज उसके पास में लेके आ जाते हैं। हम मान लेते हैं, मैंने माना कि इसके पास में क्या लेके आ गया, टेस्ट चार्ज लेके आ गया, इसकी डिस्टेंस कितनी है इससे r, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो मेरे को ये तो पता है क्यों नोट क्या चाहिए, f, और f आप बहुत अच्छे जानते हो, ये f क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, और वो किसने बताया था, कुलाम्स लॉ ने। Force between both charge will be, ठीक है, वहां पे रख देता हूं। अगर देखो, अगर मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, वेक्टर, तो यहाँ इसकी डायरेक्शन लग जाएगी। मान लीजिए ये क्या डायरेक्शन है इसकी, ये डायरेक्शन है फोर्स की और ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, ठीक। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स नहीं, इसको मान लो आर डायरेक्शन ही है हमारी, ठीक है। अगर मैं एक्स मानूंगा तो मेरे को यहाँ एक्स मानना पड़ेगा, चलो एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मान ली, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, एक्स कैप, ठीक है। नहीं, मैंने जो पहले आर माना हुआ था उसको एक्स मान लिया, सिंपल हो गया, ठीक। अब वहां पुट कर देते हैं इसको, ए क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर क्यू जीरो
ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको हटा दो। इसको मैं और भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, अगर ये मैं एक्स कैप एक्स वेक्टर इक्वल टू एक्स कैप होता है, ये एक तरह से क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है नहीं? अगर मैं यहाँ एक्स कैप की जगह ये रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या है ये, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? एक ये वाली फॉर्म आ गई, एक ये वाली फॉर्म आ गई, एक तीसरी ये वाली फॉर्म भी है, अगर एक्स कैप में डायरेक्शन हमने ना दिखाई हो। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसके कारण, ठीक है? देखो ठीक है नहीं? तो आज मैक्सिमम टॉपिक्स फिनिक्स हो गए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे तो ये मैंने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट में हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू लाइक चार्ज, ड्यू टू अनलाइक चार्ज। पहले तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है, कैसी होती हैं उसकी, कैसे निकलती हैं, ठीक है नहीं? उनकी डेंसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, निगेटिव चार्ज के कारण उनकी डेंसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरह से होती हैं। फिर दोनों लाइक चार्ज पास लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, जब दो अनलाइक चार्ज पास लाएंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, ठीक है ना? तो ये सभी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। फिर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, ठीक है? तो ये सभी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं। आज छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की, आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? थैंक यू।